उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, एनिमल फूड्स एंड फीडिंग हैबिट्स को, और हमारा न्यू टॉपिक है फूड चेन। ऑल एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। हार्बीवोरस डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली फॉर देयर फूड। और हार्बीवोरस तो ऐसे एनिमल्स थे जो कि डायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। कार्निवोरस ईट हार्बीवोरस। इफ़ देयर आर नो प्लांट्स देयर वुड बी नो हार्बीवोरस। तो जितने भी कार्निवोरस एनिमल होते हैं वो ईट करते हैं हार्बीवोरस को, है ना। इसीलिए अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हार्बीवोरस एनिमल्स भी नहीं होंगे। सो कार्निवोरस ऑल्सो डिपेंड इनडायरेक्टली ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से जो कार्निवोरस जो होते हैं वो भी अल्टीमेटली प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं। अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हार्बीवोरस एनिमल नहीं होंगे, हार्बीवोरस एनिमल नहीं होंगे तो कार्निवोरस एनिमल्स भी नहीं होंगे। तो ये है फूड चेन। तो बच्चों डिटेल में हम देख लेते हैं कि फूड चेन होता क्या है। Food chain shows the order in which living things depend on each other for food. Most food chains start with plants. A plant eaten by an animal like deer and the same animal in turn eaten by another animal like lion form a food chain. बच्चों फूड चेन का मतलब है जितने भी हम लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ज़्यादातर जो फूड चेन होता है वो स्टार्ट होता है प्लांट से। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि बताया था मैंने आपको, वो प्लांट ईट करते हैं जैसे कि डियर। और कुछ वहीं पे जो दूसरी तरफ कुछ एनिमल्स होते हैं जो कार्निवोरस कहे जाते हैं वो खाते हैं डियर जैसे एनिमल्स को, जिन्हें हम कार्निवोरस एनिमल कहते हैं। और यही बनाता है हमारा फूड चेन, एक सर्कल बनाता है। ये देखिए ये है ग्रास को ईट करता है ये डियर, और इस डियर को ईट करता है ये लायन। ये सब मिल करके क्या बनाते हैं, एक फूड चेन को बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। हाउ डू एलिफेंट यूज़ देयर ट्रंक्स टू गेट फूड। कैसे एलिफेंट्स अपने ट्रंक को यूज़ करते हैं अपने फूड को लेने के लिए, अपने फूड को पाने के लिए। Elephant use their long trunk to break branches and tear leaves from the trees and put them into their mouth. They also use their trunk to suck and drink water. तो बच्चों जो एलिफेंट होते हैं वो अपने लॉन्ग ट्रंक को यूज़ करते हैं ब्रांचेस को तोड़ने के लिए और लीव्स को भी तोड़ने के लिए, और बाद में वो उसी ट्रंक को यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए भी। What do a huge elephant and a small butterfly have in common? तो बच्चों एक बड़े से हाथी और एक छोटी सी बटरफ्लाई में क्या कॉमन होता है। Elephant use their trunk to suck water. Butterfly suck the nectar of flower with their special mouth part, a thin long tube. Nectar is a sweet liquid produced by flower. Leeches and mosquitoes suck blood. तो बच्चों जो एलिफेंट होता है वो अपने ट्रंक को यूज़ करता है वाटर को पीने के लिए। सेम उसी तरीके से बटरफ्लाई जो होती है वो भी अपने स्पेशल माउथ पार्ट को यूज़ करके फूलों के रस को लेती है। तो बच्चों नेक्टर क्या होता है। नेक्टर एक मीठी सी लिक्विड चीज़ होती है जिसे बटरफ्लाइज सक करती है, मतलब खींचती है अपने स्पेशल माउथ पार्ट से। लीचेस और जो मॉस्किटोज़ होते हैं, जो मच्छर होते हैं, वो खून को भी सक करते हैं, मतलब चूसते हैं। Cows and buffaloes bite and cut the grass, leaves and plants with their sharp front teeth and swallow them. जो काउज़ होती हैं, बफेलो होती हैं, वो घास को खाते हैं, लीव्स को खाते हैं अपने शार्प फ्रंट टीथ से और उसे वो निगल जाते हैं। Later they bring the food back into their mouth and chew it on for hours. This is called chewing the cud. बाद में कुछ समय बाद ये जो खाना इन्होंने सॉलो कर लिया होता है, निगल लिया होता है, उसी फूड को ये वापस अपने माउथ में लेके आते हैं, फिर उससे वापस से ये च्यू करते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, च्यूइंग द कर्ड। द च्यूइंग ऑफ कर्ड इज़ कॉल्ड द रूमिनेशन। इसी प्रोसेस को, मतलब ये जिस तरीके से कर्ड को ये च्यू करते हैं, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, रूमिनेशन। हैव यू एवर वॉच्ड रैबिट्स एंड स्क्वेरल्स ईट। क्या आपने कभी रैबिट्स और स्क्वेरल्स को खाते हुए देखा है। रैबिट्स एंड स्क्वेरल्स ईट हार्ड फूड सच एज कैरेट्स, गुआवास, सीड्स एंड नट्स. दे निबल एट देयर फूड, ब्रेकिंग इट इनटू टाइनी पीसेस बिफोर च्यूइंग इट। मतलब क्या, रैबिट्स और जो स्क्वेरल्स होते हैं वो हार्ड फूड खाना पसंद करते हैं, जैसे कि कैरेट हो गया, गाजर, अमरूद, सीड्स मतलब दाने हो गए। दे निबल एट देयर फूड, मतलब क्या, निबल का यहाँ मतलब क्या है,
टू टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड, मतलब छोटे छोटे बाइट्स लेना, एकदम छोटे छोटे बाइट्स लेकर के उन्हें खाना पसंद है। ब्रेकिंग इट इनटू टाइनी पीसेज, एकदम छोटे छोटे टाइनी पीसेज में वो ब्रेक करके खाना पसंद करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड गैनोइंग ऑफ द फूड, इसी को कहते हैं गैनोइंग ऑफ द फूड, मतलब छोटे छोटे बाइट्स लेकर के खाना, छोटे छोटे फूड के बिट्स खाना, वो भी फ्रंट टिप से, आगे वाली जो उनकी जो दांत होते हैं वो उनसे खाना पसंद करते हैं। जिराफ हैव लॉन्ग नेक that help them to eat leaves from branches of very tall trees. Elephant, cows, buffaloes, rabbits, parrots are all herbivorous animal. They eat only plants. मतलब क्या बच्चों, जो जिराफ होते हैं उनके बहुत लंबे लंबे गर्दन होते हैं, वो उन्हें हेल्प करते हैं लीव्स को खाने में। एलिफेंट जो होती है, गाय होती हैं, रैबिट्स, पैरट्स, ये सारे हार्बीवोरस के कैटेगरी में आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को ही खाना पसंद करते हैं। There are carnivorous animals which tear and chew the flesh of other animals. Tigers, lions, cheetahs, panthers and hyenas are carnivorous animal. यहाँ पर कुछ कार्निवोरस एनिमल हैं जो कि खींच के मांस को खाना पसंद करते हैं। टीयर मतलब खींच करके, या च्यू मतलब क्या होता है बच्चों, चबा करके खाना, मतलब ये लोग फ्लैश को खींच करके, च्यू करके खाना पसंद करते हैं। कार्निवोरस एनिमल होते कौन कौन से हैं? टाइगर हो गया, लायंस, चीतास, पैंथर्स, ये सारे कार्निवोरस एनिमल के कैटेगरी में आते हैं। दे हैव शार्प पॉइंटेड एंड कर्व्ड फ्रंट टीथ टू च्यू एंड टीयर फ्लैश एंड स्ट्रॉन्ग बैक टीथ फॉर ग्राइंडिंग बोन्स। मतलब क्या, कार्निवोरस जो एनिमल होते हैं उनके फ्रंट में शार्प पॉइंटेड टीथ होते हैं जो उन्हें च्यू करने में या खींचने में हेल्प करते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ इनके बैक में एकदम शार्प और स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं जो कि इन्हें ग्राइंड करने में, बोन्स को तोड़ने में हेल्प करते हैं। हाउ डू एनिमल्स विदाउट टीथ ईट, मतलब बिना दांत के एनिमल्स कैसे खाना खाते हैं? Snakes and frog have no teeth to chew their food. These animals swallow their food whole. जो स्नेक होते हैं, जो फ्रॉग होते हैं, इनके कोई दांत नहीं होते। ये पूरे के पूरे एनिमल को सॉलो करते हैं, मतलब अपने खाने को निगल जाते हैं। They can even swallow whole egg or a small animal. वो पूरे के पूरे अंडे एक साथ वो खा सकते हैं, मतलब निगल सकते हैं, या कोई छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं उनको भी निगल जाते हैं। फ्रॉग, लिजर्ड, कैमेलियन हैव स्टिकी टंग। वहीं पे कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे कि फ्रॉग हो गया, मेढक, लिजर्ट हो गई, छिपकलियाँ, कैमेलियन हो गए, इनके जो टंग होते हैं बहुत स्टिकी चिपचिपे से होते हैं। दे सिट स्टिल एंड वेट फॉर देयर प्रे। वो चुपचाप एक जगह अपने प्रे का, अपने शिकार का वेट करते रहते हैं। व्हेन दे सी एन इंसेक्ट, जैसे ही वो किसी इंसेक्ट को देखते हैं, दे क्विकली डार्ट देयर टंग आउट। वो अपने टंग को बाहर एकदम तेज़ी से निकालते हैं। बच्चों, यहाँ डार्ट का मतलब क्या है? टू शूट आउट और सेंड आउट सडनली। वो अपने टंग को एकदम से तेज़ी से निकालते हैं। द इंसेक्ट गेट स्टक टू देयर टंग। फिर क्या होता है, जो कीड़ा होता है वो उनके टंग पे चिपक जाता है। दे देन रोल बैक द टंग एंड सॉलो देयर प्रे। वो अपने टंग को रोल करते हैं और अपने प्रे को निगल जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ एक इन्फोबिट है, देख लेते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। सम प्लांट्स आर कार्निवोरस। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम ट्रैपिंग एंड कंज्यूमिंग स्मॉल इंसेक्ट एंड एनिमल्स। वो अपने फूड को ट्रैप करते हैं, मतलब पकड़ते हैं, और छोटे छोटे इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस प्लांट इंक्लूड द वेनस फ्लाई ट्रैप एंड नेप्थिस। मतलब कुछ कार्निवोरस प्लांट के यहाँ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि वेनस फ्लाई ट्रैप और नेप्थिस। ये जो नेपेंथिस, ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये इंसेक्ट को सिर्फ ईट करते हैं और उन्हीं से अपने न्यूट्रिशन वगैरह ले करके ये ग्रो करते हैं। बच्चों, यहाँ एक और इन्फोबिट प्रेजेंट है, उसे भी देख लेते हैं। सम एनिमल्स सच एज वॉल्चर्स, हाइनास ईट द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं ना जो शिकार नहीं करते, मतलब कभी कभार ये क्या करते हैं, डेड एनिमल्स को ईट करते हैं। मतलब डेड एनिमल्स जो बचे खुचे जो बच जाते हैं, जिन्हें ऑलरेडी कोई एनिमल मार चुका होता है, उन्हीं के रिमेन्स को ये ईट करते हैं। इन एनिमल्स को क्या कहा जाता है? इन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ एनिमल्स।
देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल इन आवर वर्ल्ड। हमारी दुनिया में बहुत अलग अलग तरीके के जानवर हैं। सम एनिमल्स आर वाइल्ड एंड लीव इन फॉरेस्ट। कुछ एनिमल बहुत ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स हैं जो सिर्फ फॉरेस्ट में रहते हैं, वाइल सम आर डोमेस्टिक एंड लीव विथ अस। वहीं पे कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसे हम पालतू जानवर कहते हैं और वो हम इंसानों के साथ रहना पसंद करते हैं। वी शुड प्रोटेक्ट दीज एनिमल एंड टेक केयर ऑफ देम एंड देयर इन्वायरमेंट्स। हम इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें बहुत हम देखभाल भी करते हैं इन एनिमल्स की, और इनके इन्वायरमेंट की भी हम रक्षा करते हैं। केयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वी शुड नॉट डिस्टर्ब द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। हमें उन एनिमल्स को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए जो जंगलों में रहते हैं। वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय देयर होम्स बाय कटिंग ट्रीज़। हमें उनके घर को भी डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए पेड़ों को काट करके। वी मस्ट नॉट हंट एज देयर नंबर इज़ डिक्रीजिंग डे बाय डे। हमें हंटिंग की प्रैक्टिस भी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। मतलब क्या, हमें ज़्यादा शिकार नहीं करने चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनके जो नंबर्स हैं एनिमल्स के घटते चले जा रहे हैं। पेड़ कटने से इनके जो घर हैं वो भी डिस्ट्रॉय होते चले जा रहे हैं। लोग आजकल फैक्ट्रीज़, घर, बहुत कुछ बनाने लगे हैं। पेड़ों के टिम्बर को काट काट करके बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं। गवर्नमेंट ने इनके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, तो बट हम इंसानों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इनकी टेक केयर करें। Next topic is care of domestic animals. Some animals such as horses, cats, cows, sheep, dog and rabbits are tamed at home and are useful to us. We should take good care of them. We should give them healthy food to eat and clean water to drink. तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि घोड़े हो गए, बिल्लियाँ हो गई, काउज़ हो गए, डॉग्स हो गए, ये इंसानों के साथ ही रहते हैं। मतलब ये इन्हें हम पालतू जानवर कहते हैं। हमें इनकी बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, इन्हें राइट फूड और हेल्दी फूड देना चाहिए खाने के लिए, और हमें इन्हें साफ़ पानी भी पीने को देना चाहिए। Their shelter should be cleaned regularly. When they fall sick, we should take them to a veterinary doctor. A veterinary doctor treats sick animals. मतलब क्या, हमें उनके शेल्टर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। जब वो बीमार पड़ जाए तब हमें उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, वेटरिनरी डॉक्टर के पास। ये वेटरिनरी डॉक्टर का मतलब क्या होता है कि ये बीमार एनिमल्स को ट्रीट करते हैं। तो बच्चों, दिस चैप्टर इज़ ओवर नाउ। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।